आत्मा मालिक परम पूजनीय सद्गुरु गुरुमौली के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ और आज के इस योग सत्र को प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले हमें कोई भी एक ध्यानात्मक आसन लेकर के ध्यान अवस्था में दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर ध्यान करना है। आप कोई भी एक आसन ले सकते हैं। उनमें पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या सुखासन, कोई भी एक आसन लेकर के आप ध्यान अवस्था में बैठ सकते हो। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा अवस्था में दोनों हाथों को हमें रखना है। दोनों हाथों के कोहनियों को अपने जांघों के ऊपर या नज़दीक रखकर हमें बैक को स्ट्रेट रखना है। दोनों कंधे हल्के से झुके हुए होने चाहिए, नज़र सामने की तरफ, किंतु आँखों को बंद रखना है। संत श्वसन, संत श्वसन होने के पश्चात हम 3 बार ओमकार नाम का उच्चार करेंगे। लंबी सांस लेनी है। दोनों हाथों को अपने सीने के सामने, अपने चेस्ट के सामने नमस्कार अवस्था में रखकर हमें प्रार्थना बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम
नित्यं ध्यानं तीनियो नः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को रब करके हमें अपने चेहरे के सामने आँखों के ऊपर दोनों हाथों के पाल्म्स को लगाना है और दोनों आँखों को खोलना है। दोनों हाथों को अपने कमर पे दोनों साइड से रखना है और ग्रीवा संचालन करना है। गर्दन को राइट साइड और लेफ्ट साइड की तरफ हमें ट्विस्ट करना है। अप एंड डाउन करना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। रिलैक्स। अपने राइट साइड की ओर और लेफ्ट साइड की ओर हमें अपनी गर्दन को, अपनी ग्रीवा को फोल्ड करना है। रिलैक्स। गर्दन को एक साइड की तरफ, अपनी लेफ्ट साइड की तरफ फोल्ड करके हमें दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचना है। रिलैक्स। साइड चेंज। ऑपोजिट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ हमें अपनी गर्दन को फोल्ड करना है। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने कंधों के ऊपर रखकर हमें कंध संचालन करना है। दोनों कंधों को गोल गोल करके घुमाना है।
रिलैक्स। अब उल्टी दिशाओं में अपने कंधों को घुमाना है। रिलैक्स। दोनों हाथों को एक साथ सामने की ओर ऊपर उठाते हुए हमें रिस्ट रोटेशन करना है। रिलैक्स। अब दोनों रिस्ट को उल्टी तरीके से घुमाना है, रिवर्स करना है। रिलैक्स। फिंगर्स करने, एक साथ अपने फिंगर्स को क्लोज करके हमें मुट्ठी को बंद करना है और एक साथ अपनी मुट्ठी को जोर से ओपन करना है। रिलैक्स। अब एक साथ हम होल्ड करेंगे, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए दाहिने हाथ की मदद से बाएं हाथ के उंगलियों को पीछे की तरफ खींचेंगे। रिलैक्स। दूसरे हाथ से रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने हिप पर रखना है, अपने कमर के थोड़े से नीचे वाले भाग पर अपने रखकर हमें अपनी हिप को गोल गोल तरीके से घुमाना है। रिलैक्स। उल्टी दिशाओं में घुमाना है।
रिलैक्स। अब हमें बैठक स्थिति में आकर अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके जाने हैं। दंडासन करना है। बैठक स्थिति में दंडासन करना है। दोनों पैरों को सामने की तरफ अपनी तरफ खींचना है। अल्टरनेटिव। अब होल्ड करना है। दोनों पैरों को सामने की तरफ खींच के होल्ड करना है। रिलैक्स। अब अपनी तरफ खींचना है। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ भद्रासन की अवस्था में हमें लाना है और अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करके अप डाउन करके मैट पर घुटनों को लगाने की कोशिश करनी है। रिलैक्स। दोनों घुटनों को फोल्ड करके हमें वज्रासन अवस्था में आना है। वज्रासन अवस्था में आकर हमें वज्रासन करना है। वज्रासन की स्थिति में हमें दोनों पैरों के टोज के ऊपर, हिलों के ऊपर बैठना है या अपना नितंबन टिकाना है।
रिलैक्स। वज्रासन के होने के बाद हमें दोनों घुटनों के बीच में अंतर लेना है और अंतर लेते ही सांस छोड़ते हुए हमें दोनों हाथों को साइड में लेके जाते हुए, ऊपर लेके जाते हुए सामने की तरफ झुकना है। रिलैक्स। आसन छोड़ते हुए हमें फिर एक बार अपने अवस्था में, पूर्व अवस्था में आना है। अपने वज्रासन में बैठकर संत श्वसन करना है। दोनों घुटनों पर फिर एक बार खड़े होते हुए हमें अर्धउष्ट्रासन करना है। दोनों हाथों को अपने कमर पर रखने हैं और अभी सांस छोड़ते हुए फिर सांसों को लेते हुए पीछे की तरफ झुकना है। गर्दन को भी पीछे की तरफ लेके जाने हैं। रिलैक्स। आसन छोड़ते हुए हमें अपनी पूर्व अवस्था में आना है। लंबी सांसों को लेकर सांसों को लिया हुआ सांस फिर बाहर छोड़ना है। जब सांस नॉर्मल हो जाए, शांत हो जाए, तब हमें फिर एक बार अपनों घुटनों के ऊपर खड़ा होना है। फिर हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। सांस छोड़ते हुए हमें फिर अपने आसन छोड़ते हुए हमें अपने पूर्वावस्था में आकर लंबे सांसों को लेना है।
संत श्वसन करके हमें अपने श्वसन क्रिया को संत तरीके से मैनेज करना है। अब हमें विपरीत चयन स्थिति में जाकर आसन करने हैं। इसके लिए अब हम सबसे पहले विपरीत चयन स्थिति में आ चुके हैं। संत श्वसन होने के पश्चात अब हमें अर्धभुजंगासन करना है। इसके लिए हमें दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर अपने पाल्म्स को मैट के ऊपर रखते हुए अपने उंगली से लेकर के अपनी कोहनी तक सभी शरीर का अंग हमें अपने मैट पर टिकवाना है। और अभी शरीर से ऊपर उठते हुए हमें गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है। रिलैक्स। आसन छोड़ते हुए हमें फिर एक बार विपरीत चयन स्थिति में जाकर अपने शरीर को संत तरीके से बनाना है। शरीर के अंदर वाले अंग जो होते हैं उनके ऊपर आसन करने से हमें ज़्यादा अब हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथों को फिर एक बार हम अपने चेस्ट के नज़दीक रखकर दोनों पाल्म्स को मैट पर रखेंगे और अब पीछे की तरफ धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की तरफ शरीर को लेके जाएंगे। इसके साथ गर्दन भी हमें पीछे की ओर लेके जानी है। रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए मैं फिर एक बार अपने
विपरीत चयन स्थिति में आना है, संत श्वसन करना है। अब हम अपने दोनों पैरों को बारी बारी से नीचे लगाने की, अपनी एड़ी नीचे लगाने की, मैट पर लगाने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स। अब हमें दोनों हाथों को मैट पर अपने हाथों के पंजों को रखकर एक एक पैर, पहले बायां पैर फिर दाहिना पैर ऊपर उठाना है और एक पाद शलभासन करना है। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से हम एक पाद शलभासन करेंगे। रिलैक्स। आसन छोड़ते ही हमें संत श्वसन करना है। संत श्वसन होने के पश्चात हमें दोनों हाथों को फोल्ड करके उसके ऊपर अपनी गर्दन रखनी है और दोनों पैरों को क्रॉस में रखते हुए राइट पैर का टोज राइट साइड की ओर और लेफ्ट पैर का टोज लेफ्ट साइड की ओर रखकर हमें अपनी गर्दन को अपने हाथों के ऊपर रखना है और संत श्वसन करना है। मकरासन हमने किया हुआ है। दोनों पैरों की एड़ी
एक दूसरे के सामने है, हिल एक दूसरे के सामने है। शरीर का सभी अंग जैसे कि अपने घुटनों से लेके एड़ी तक, एड़ी से लेके घुटनों तक, अंगूठे से लेके एड़ी तक, घुटने से लेके कमर तक और कमर से लेके अपने कंधों तक, कंधों से लेके दोनों हाथ हमें सभी हमने नीचे मैट पर रखे हुए हैं। सिर्फ गर्दन हमारी अपने दोनों हाथों के ऊपर है, बाकी छाती, पेट, सीना, पेट, दोनों हाथों के आर्म्स, फोर आर्म्स, अपने घुटने, अपने थाइज, कमर, सभी भाग मैट पर रखा हुआ है। मैट को टच करता दिखाई दे रहा है। रिलैक्स, आसन को छोड़ना है। संत श्वसन के पश्चात आसन को छोड़कर हमें बैठक अवस्था में आना है। बैठक अवस्था में आकर बैठक अवस्था में आकर हमें दोनों पैरों को सामने की तरफ दंडासन में लेके जाने हैं और अब अपना दाहिना पैर हमें घुटनों में फोल्ड करना है और अपने बाएं पैर की जांघ के ऊपर, जांघ के निचले वाले भाग पर अपना दाहिना पैर का पंजा हमें लगाना है और भी दोनों हाथों को साइड में लेके जाते हुए, ऊपर लेके जाते हुए सामने की तरफ झुकना है। एक पाद पश्चिमोत्तानासन हमने किया है। रिलैक्स, सांस लेते हुए हमें अपनी गर्दन को और अपने शरीर को एक साथ ऊपर की तरफ लेके जाना है। दोनों हाथों को अपनी पूर्वावस्था में लाकर अपने पैर को पूर्वावस्था में लेके आना है। अब हमें अपने दूसरे पैर से आसन को करना है। अपना बायां पैर हमें घुटनों में फोल्ड करके लाना है, फिर बाएं पैर का घुटना नीचे ज़मीन पर लगाकर हमें बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर की जांघों के नीचे वाले भाग पर लगाना है और सांस छोड़ते हुए हमें आसन करना है, नीचे की ओर झुकना है, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। और सामने झुकते हुए आसन को पूरा करना है।
सांस लेते हुए हमें ऊपर की तरफ आना है और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाकर बीच में लाकर नीचे की ओर लेके आना है और अपने पैर को फिर अपनी पूर्वावस्था में लेकर आने के पश्चात हमें संत श्वसन करना है। हमें दोनों पैरों को एक साथ भद्रासन में लाकर अपने शून्य के पास दोनों पैरों को लेके आना है। दोनों हाथों की ग्रिप करके हमें अपने पैरों के नीचे ग्रिप डालनी है और अपनी भद्रासन करना है। दोनों घुटनों को मैट पर लगाना है। चेस्ट अप चिन अप करके आसन को पूरा करना है। जब आप चेस्ट अप चिन अप करेंगे तब आपको ये जो हाथों की ग्रिप ली हुई है हमने, इसको ये दोनों पैरों को ऊपर की तरफ खींचना है, जिसकी मदद से जब आप पैर ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपके दोनों घुटनों को नीचे जाने के लिए मदद मिलेगी। या तो आपके जांघों के बीच में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा या तो अपने एंकल के बीच में या घुटनों के बीच में प्रेशर पड़ेगा। रिलैक्स, आसन को छोड़ना है। अपने पैर को, दोनों पैरों को सामने की तरफ ले आके हमें संत श्वसन करना है। अब हमें कोई भी एक ध्यानात्मक आसन लेकर के ध्यान अवस्था में बैठना है और ध्यान अवस्था में बैठने के बाद हमें 11 बार ओमकार नाम का जप करना है या उच्चार करना है। उसके बाद हम शांति पाठ लेकर के आज की इस योग सत्र की समाप्ति करेंगे। ध्यान अवस्था में बैठने के पश्चात हमें लंबी सांस लेनी है।
दोनों हाथों को जोड़कर हमें शांति पाठ लेना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आत्मा मालिक, आज का ये संपूर्ण सत्र परम पूजनीय सद्गुरु गुरु मावली के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ और आज के इस सत्र को समाप्त करता हूँ। आत्मा मालिक।